हम आपसे बात कर सकते हैं, आप कहाँ से आए हैं? नासिक से। नासिक से आए हैं और आप खास इसकी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? मेरे भाई के। ओ, ये आपके ब्रदर है। आप प्लीज़ हमें बता सके अगर आप कंफर्टेबल हों कि व्हाट ऑल डिड ही गो थ्रू? पिछले साल उसका 2 मार्च से एमबीबीएस रह गया था, इसलिए उसके पास 2 चॉइसेस थे, बीडीएस और बीएमएस। उसने बीएमएस करके पढ़ाई की, 15-16 घंटे पढ़ाई करता था, उसको नींद ही नहीं आती थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। पिछला नीट दिया था तो उसको 550 मार्क्स आ रहे थे, वो बहुत खुश था क्योंकि उसको एमबीबीएस की सीट मिलने वाली थी। लेकिन उसके बाद जैसे पेपर लीक हुआ तो वो बहुत स्ट्रेस में चला गया, उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा, वो घर से बाहर नहीं निकलता था। पिछले साल की बात कर रहे हैं? नहीं, इस साल की बात कर रहे हैं? री एग्ज़ाम का। तो री एग्ज़ाम के एक दिन पहले 20 जून को उसने कर लिया। और आप नासिक में रहते हैं? हाँ। तो आपके घर वालों की अब क्या दशा है उसके बाद? मेरे घर वाले बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं और एक महीना हो गया आज 20 जून को हमारे घर पे कोई नहीं आया, इसलिए प्रोटेस्ट करने के आपके लिए। भाई का नाम यश। Yes. तो यश को आप किस तरह याद करते हैं आज 20 जुलाई को? अभी 1 महीना हो गया, 1 महीने से पहले वो हमारे साथ ही था। वो बीएमएस कर रहा था, उसका वो एप्रॉन पहनता था उसका, और इधर हाथ रख के बोलता था कि मुझे अभी थोड़े दिन में इधर एमबीबीएस आ जाएगा। तो आज जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये सारी भीड़ यहाँ पर पहुँचेगी? नहीं, हमें तो सीधा अभिजीत सर ने ही कॉल किया था कि प्रोटेस्ट में आओ। उन्होंने ही पूछा था क्योंकि 20 जून को और 1 जुलाई को उन्होंने कॉल किया था, तो बाकी तो किसी पॉलिटिशियन ने हमारे घर तक कोई नहीं आया। राइट। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डायरेक्ट लॉस हुआ है, राइट, और एक ऐसा लॉस है जो कभी भी जिससे आप रिकवर नहीं हो सकते। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो फिलहाल घर में बैठे हैं, अपने कंफर्ट में बैठे हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें शायद कोई असर नहीं पड़ेगा और इस व्यवस्था से, इस जो भी कंडीशन है इस वक्त, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे लगता है कि ये जो सुसाइड है वो 20 नहीं है, क्योंकि हमारे इधर ही और 5 बच्चे जिन्होंने नीट की वजह से ही सुसाइड किया, वो जो आंकड़ा है वो कम से कम 2000 तक है।